नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में वाच्य पर चर्चा। इस वीडियो में हम लोग वाच्य के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके भेद, उदाहरण, वाच्य परिवर्तन और उस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बात करेंगे। वाच्य अर्थ एवं परिभाषा। वाच्य का साधारण अर्थ होता है बोलने का विषय, मतलब क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेदों की बात करें तो वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ वाक्य में कर्ता प्रमुख हो अथवा क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती हो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य में जहाँ वाक्य में कर्म प्रमुख हो अथवा क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित होती हो वहाँ कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य जहाँ वाक्य में भाव, क्रिया का भाव प्रमुख हो वहाँ भाववाच्य होता है। भाव हमेशा पुल्लिंग में होता है, भाव हमेशा एक वचन में होता है, तो क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में रहती है। अब आप देखिए कर्तृवाच्य के उदाहरण में। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। आप उदाहरण देखिए। रामपत्र लिखता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, रहीम तेज दौड़ता है, भारत घर पर रहता है, मैं अब चल नहीं सकता। और ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। लिखना, खेलना, दौड़ना, रहना, ये सकर्मक क्रियाएं हैं। चलना अकर्मक क्रिया है। आओ बैठें, आओ चलें, ये 3 अकर्मक क्रियाएं हैं और सभी में कर्ता प्रधान है, इसलिए कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में ये कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक ही होती है, तभी तो कर्म प्रधान बनेगा। कर्मवाच्य में राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। आप देखते हैं कि इसमें कर्ता राम है और लेकिन प्रधानता कर्म को किया जा रहा है। जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। कर्म है पत्र और पत्र को ही प्रधानता दी जा रही है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया इसीलिए होती है क्योंकि कर्म को प्रधानता दी जाती है। ये तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक ही होती है और जो क्रिया का भाव होता है उसको प्रधानता दी जाती है। रहीम से तेज दौड़ा जाता है, उनसे रोया गया, मुझसे अब चला नहीं जाता, आइए चला जाए, आओ बैठा जाए या आइए बैठा जाए, मुझसे अब रोया नहीं जाता, रोया नहीं जा सकता। आप देखिए कि इसमें जितनी क्रियाएं हैं सभी अकर्मक है। दौड़ना, रोना, चलना, बैठना, ये सारी क्रियाएं अकर्मक हैं। तो भाववाच्य की जो पहचान है उसमें यही है कि क्रिया हमेशा एक वचन में होती है, पुल्लिंग में होती है, क्योंकि प्रधानता भाव को दिया जाता है और भाव हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में रहता है। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, वह पुस्तक खरीदेगा, उसके द्वारा पुस्तक खरीदी जाएगी। बाल गोविंद भगत मधुर संगीत सुनाते थे, बाल गोविंद भगत के द्वारा मधुर संगीत सुनाया जाता था। फादर कामिल बुल्के ने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा। फादर कामिल बुल्के के द्वारा प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा गया। उन्होंने मुझे इनाम दिया, उनके द्वारा मुझे इनाम दिया गया। मैं हमेशा बाजार जाकर सब्जी खरीदता हूँ, मेरे द्वारा हमेशा बाजार जाकर सब्जी खरीदी जाती है। ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। इसी तरह बच्चों जैसे कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कर्ता छिपा होता है किंतु वे कर्मवाच्य में होते हैं। जैसे
घंटी बजाई जाती है, दवाई खाई जाती है, रोटी बनाई जाती है, गाड़ी चलाई जाती है, ये सभी कर्मवाच्य में हैं। इनका कर्ता छिपा रहता है। अभी हम इन उदाहरणों में देख रहे हैं राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अगर ये कर्ता छिपा दिया जाए, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो भी ये कर्मवाच्य ही हुआ। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य, शर्त वही है कि कर्तृवाच्य की क्रिया अकर्मक होगी, तभी वो भाववाच्य में बदलेगा। आओ चलें, आइए चला जाए। आओ अब घूमते हैं, आइए अब घूमा जाए। मैं रो नहीं सकता, मुझसे रोया नहीं जाता या रोया नहीं जा सकता। वे अब चल नहीं सकते, उनसे अब चला नहीं जा सकता, ये चला नहीं जाता। धीरज दौड़ रहा है, धीरज से दौड़ा जा रहा है, दौड़ता है, दौड़ा जाता है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, उत्तर के साथ में है, आप इनको देख लीजिए। जो नीले रंग से वाक्य है वो उसका सही उत्तर है। कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? हम चल नहीं सकते, आओ बैठा जाए, राम घर गया, ये सभी कर्तृवाच्य हैं। द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा सैनिक को इनाम दिया गया, वो कर्मवाच्य है। इसी तरह दूसरे प्रश्न में भी आप देख लीजिए, आओ बैठा जाए, इसमें भाववाच्य है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, आप इनके अभ्यास कर लीजिए, देख लीजिए, और ये बढ़िया है, आपके अभ्यास के लिए बढ़िया है। बस, धन्यवाद बच्चों।